हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि हम इरेशनल नंबर्स के ऊपर जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है ये प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जो इरेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपने देख रखा है, तो आज का वीडियो भी आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इरेशनल नंबर्स के ऊपर जो कैलकुलेशंस हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम आइडेंटिटीज के ऊपर मेन फोकस करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिटीज को लगा सकते हैं, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह की जो आइडेंटिटीज होती हैं उन्हें हम कैसे लगा सकते हैं। तो पहले हम आइडेंटिटीज में लिख देता हूँ कि कौन कौन से आइडेंटिटीज जो है जो मैं आज यूज करूंगा, और फिर मैं उनको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा आपको। आइए, तो पहले बच्चे आइए फॉर्मुलेस देख लेते हैं कि कौन कौन से आइडेंटिटीज हैं जो हमारे लिए यहाँ पर हेल्प करेंगी। सबसे पहला जो हम आइडेंटिटीज लिखने जा रहे हैं वो है आपके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप ये सारे फॉर्मुलेस बच्चे छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन याद होना बहुत जरूरी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है बच्चे, उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। ऐसे हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें बस छोटा सा चेंज होगा, यहां पर आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसे फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। इसके अलावा जो फॉर्मूलेज आपके पास रहते हैं जो आपको याद रहने चाहिए, उसमें आता है फिर a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, और इसी तरह से होता है फिर a माइनस बी का क्यूब, ठीक है। और मैं देखिए आज मैं सारे फॉर्मूलेज नहीं कवर करूंगा, जो बेसिक आइडेंटिटीज हमारी लगती हैं, देखो वो तो पहली तीन है जिनसे हमारा काम तकरीबन क्वेश्चंस में हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम तीन आइडेंटिटी से बना लेते हैं, लेकिन ये भी आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। और एक मैं लास्ट वन और ऐड करना चाहूंगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये तीन आइडेंटिटीज आप और यूज कर सकते हैं, बट ये रेयरेस्ट है, मतलब बहुत कम क्वेश्चनों में आपको देखने को ये मिलेंगी। और जो फर्स्ट थ्री है वो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज करना पड़ सकता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। ऐसे ही a माइनस बी में अगर आप जाएंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला देखें तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ac। तो ये हमारी 6 बेसिक आइडेंटिटीज होती है। इसके अलावा भी होती हैं, बट जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 भी हम देखेंगे किसी क्वेश्चन में अगर हमें यूज करना पड़े तो हम कर सकते हैं, बट मेरा जो आज की क्लास है वो फर्स्ट 3 पे ज्यादा फोकस करेगी। तो आइए मैं इन आइडेंटिटीज को अब आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आप देखिए कि आपने देखा कि हम क्वेश्चंस को यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसके बिटवीन इन द कैलकुलेशन हमें कुछ ऐसा नजर आता है। तो आपको मान लीजिए मैंने कहा कि व्हाट इज √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपसे पूछा कि √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये नहीं कि आप इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो डायरेक्टली ये ऐड नहीं हो सकते। तो हमें पहले यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर a का काम मेरे लिए कौन करेगा, √3, और b का काम मेरे लिए कौन करेगा, 2। कैसे आइडेंटिफाई कर ले कि a कौन है और b कौन है, और सामने जो फॉर्मूला लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगा दीजिए। तो आपका फॉर्मूला देखिए बच्चे कैसे चलेगा। सबसे पहले आप करेंगे a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या करेंगे आगे 2ab, यानी कि पहले आप 2 लिखेंगे और फिर a लिखेंगे और उसके बाद फिर b लिखेंगे, b की जगह पे 2 आएगा।
तो इस तरह से अब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। देखिए पहले फॉर्मूला ढंग से लगाना सीखिए, कैलकुलेशन तो बात की बात है, पता लगा फॉर्मूला ही गलत लगा रखा है। तो पहले फॉर्मूला हमारे लिए मेन होता है कि फॉर्मूला जो है वो वहां पे क्या यूज होने वाला है। तो फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो चीजें आपको पहले भी मैंने लेक्चर्स में बताई हैं वही आपको यहाँ पे भी यूज करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है √3 का स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि जब भी किसी रूट वाली टर्म का स्क्वायर होता है तो वो रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि √a का स्क्वायर अगर आप कर दें तो वो a हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा वैल्यू। तो ये बन जाएगा मेरे दोस्तों 3, ये बनेगा 4। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि रूट का अंदर का नंबर अंदर मल्टीप्लाई होता है और बाहर का जो नंबर है वो बाहर मल्टीप्लाई होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो जो भी नंबर रूट से बाहर है पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए रूट से बाहर यहाँ पे 2 है और रूट से बाहर ये वाला 2 है, तो 2 2 ये कितना बन जाएगा, देखिए 4 बन जाएगा। लेकिन ये √3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो रूट में जो एक नंबर है वो बाहर जो अंदर है वो एज इट इज रहेगा, बस रूट के बाहर के नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 और प्लस में मिलेगा आपको 4√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हम 7 में 4√3 को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 7 में हम 4√3 इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 7 रैशनल नंबर है और वो इरेशनल नंबर है, तो वो दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए इसमें a + b का स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसमें छोटा सा बदलाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया √3 माइनस में √2। अब मैं दोनों टर्म्स रूट में ले रहा हूँ और इस बार मैं देख रहा हूं कि ये a - b के स्क्वायर से मैच हो रहा है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो आपके लिए a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, पहले a आइडेंटिफाई कर लें जो कि √3 है और फिर b आइडेंटिफाई कर लें जो कि √2 है। अब a की जगह पे √3 लिखते जाना है और b की जगह पे √2 लिखते जाना है और जो फॉर्मूला लिखा है a² + b² - 2ab ये लगा देना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे √3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर प्लस में लिखेंगे आप b का स्क्वायर और -2ab लगेगा। देखिए -2ab। तो a का काम कौन कर रहा था, √3, और b का काम कौन कर रहा था, √2। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। अब यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से नंबर रूट के अंदर है और कौन रूट से बाहर है। तो 2 जो है रूट से बाहर है तो वो बाहर ही रहेगा, वो कहीं जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन ये √3 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि दोनों रूट में है। तो बाहर वाला जो 2 है वो एज इट इज रहेगा और √3 √2 से इंटू होगा तो क्या बन जाएगा √6। और आगे के जो दो नंबर हैं 3 + 2 ये आपके ऐड हो जाएंगे तो इट बिकम्स 5 - 2√6। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया कि ये आपका रैशनल है और ये इरेशनल है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो देखा बच्चे कैसे आपने a + b का स्क्वायर लगाया और फिर कैसे आपने a - b का स्क्वायर लगाया। इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो ये नंबर टोटली इरेशनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रैशनल में अगर इरेशनल ऐड होता है, जैसे आपसे टीचर ये पूछ रहा है कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है तो आप देखें ये रैशनल है और ये इरेशनल है। अब रैशनल में इरेशनल जोड़ोगे तो नंबर अभी भी क्या बना रहेगा, इरेशनल ही बना रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं ये रैशनल है ये इरेशनल है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी भी नंबर इरेशनल बना रहेगा। तो ऐसे आप इनको सॉल्व करेंगे और बता भी सकते हैं कि जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो रैशनल मिल रहे हैं कि इरेशनल। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और कैसे हम इन आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस बना के देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो मेरे पास है क्वेश्चन, देखिए अब मैं आपको दे रहा हूं 2√2 - √3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैंने अब क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इजी कैलकुलेशन भी आ सकती है, थोड़े डिफिकल्ट तरह के क्वेश्चन भी रह सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये a - b का होल स्क्वायर बन चुका है, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर में आप फॉर्मूला लगाएंगे तो a का काम पहले देख लीजिए कौन कर रहा है 2√2 और b का काम कौन कर रहा है √3। ऐसे पहले से पता कर लें कि a कौन है b कौन है और फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला है, a² + b² - 2ab। तो सबसे पहले a देखिए कौन था तो 2√2 तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में b कौन है √3 उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 2ab, ध्यान से देखिए माइनस का 2ab, ठीक है।
ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया करें, ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स की कैलकुलेशंस में। कई बच्चे ब्रैकेट्स का ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से कैलकुलेशन में प्लस माइनस के गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए मैं कैसे ब्रैकेट्स का बढ़िया इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट रहेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो a की जगह पे 2√2 आएगा और b की जगह पे √3 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो आप देख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, तो अगर मैं 2√2 का स्क्वायर सोच रहा हूं, मैं आपको रफ में यहाँ करके दिखाता हूँ कि 2√2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो सकता है। तो पहले आपको रूट के जो बाहर नंबर है उसका स्क्वायर करना होगा। तो रूट के बाहर कौन सा नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर करिए पहले, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और उसके बाद आपको √2 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? √2 का स्क्वायर। तो सोचिए कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 4 2 सा कितना बनेगा 8। इस तरह से रफ में सॉल्व कर लीजिए कि हाँ भाई 2√2 का स्क्वायर क्या मिल रहा है। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और √2 का 2 और 4 2 सा 8, यानी इसकी जगह पर आप लिखेंगे 8। प्लस में √3 का स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर बनेगा 3, ठीक है। और माइनस के बाद आएगा, अब देखिए पहले देखिए कि रूट्स के बाहर कौन कौन से नंबर है। तो रूट के बाहर आपको ये 2 दिख रहा होगा और रूट के बाहर आपको एक और 2 दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2 2 सा कितना हो गया 4। दोनों जो रूट के बाहर वाले नंबर है पहले वो मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो रूट के अंदर वाले नंबर है वो मल्टीप्लाई करने हैं। तो √2 √3 से जब इंटू होगा तो √6 बनेगा। याद रखिए रूट के बाहर वाला नंबर बाहर इंटू करिए और रूट के अंदर वाले नंबर्स को अंदर ही इंटू करके रूट में लिख दीजिए, ठीक है। कोई भी रूट के बाहर वाला नंबर अंदर जाके इंटू नहीं हो सकता और अंदर वाला बाहर इंटू नहीं हो सकता, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये बनेगा 4√6। अब 8 में 3 जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा और माइनस का 4√6, ये आपका आंसर है 11 माइनस 4√6। और अभी भी ये नंबर इरेशनल ही होगा क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल है। रैशनल माइनस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए √3 - 1 को मल्टीप्लाई करना है √3 + 1 से। अब ध्यान से देखिए कि कौन सी आइडेंटिटीज जो है वो यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटीज बन रही है वो बन रही है a - b और a + b। ध्यान से देखिए a - b, जब सेम नंबर प्लस माइनस में होंगे ना, सेम नंबर, ये देखिए a - b और इधर देख सकते हैं a + b। तो सेम नंबर अगर प्लस माइनस में होते हैं तो उनको आप a² - b² के साथ सॉल्व कर दीजिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला लगेगा a² - b²। तो बस चेक करिए कि a कौन है और b कौन है। तो a का काम कर रहा है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए और 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर मिला आपको 2। देखा आपने, तो 2 इज अ रैशनल नंबर। देखा, ये दो इरेशनल नंबर से अलग अलग। तो यहां पर आप एक और चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि इरेशनल नंबर अगर इरेशनल से इंटू हो रहा है तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा रैशनल आएगा, बट यहाँ रैशनल आया क्योंकि 2 इज अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से आप देखिए फॉर्मूले को यूज करना है, बस सिंपल लॉजिक है। और बस देखते जाइए कि कौन सी आइडेंटिटीज लगानी है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 2√2 - 3 और 2√2 + 3 का आंसर क्या होगा। तो आपने फिर से देखा कि सेम नंबर प्लस माइनस में है, नंबर सेम है, बस एक जगह प्लस लगा दिया, दोनों के बीच में एक जगह माइनस लगा दिया। तो सेम आइडेंटिटीज बन रही है a - b a + b। तो बोलो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, बताओ, खुद से बताओ। a का काम कर रहा है देखो 2√2 और b का काम कर रहा है 3, तो a² - b²। तो बोलो a कौन था 2√2 और उसका कर दीजिए स्क्वायर, माइनस में b कौन है 3, तो 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। तो याद है आपको 2√2 का स्क्वायर हमने पहले भी करा था। 2√2 का स्क्वायर कितना आया था 8 आया था, क्योंकि 2 का स्क्वायर हुआ था 4 और √2 का स्क्वायर हुआ था 2, तो 4 2 सा 8 और 8 में से माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, तो आपका आंसर आएगा -1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं a + b का स्क्वायर भी लगा रहा हूं, कभी a - b का स्क्वायर लगा रहा हूं, फिर a - b a + b लगा रहा हूं। इस तरह से आपको काम करना होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का मिला जिसमें √3 + √5 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 + √5 से। मतलब सेम नंबर सेम से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये दोनों नंबर सेम इंटू हो रहे हैं। तो अब आप एक चीज तो यहाँ बच्चा सोचेगा कि ब्रैकेट ओपन करेंगे,
देखिए ब्रैकेट भी ओपन करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि दोनों सेम नंबर है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि ये पूरा x है, सोचो कि ये पूरा x है, तो ये भी तो x ही है ना भाई, पूरा x मान लो, √3 + √5 टोटली x मान लो, तो ये भी x है और ये भी x है, तो x अगर x से इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब उसका होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। तो आप जब भी चेक करें कि सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, सेम तरह का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वहां पर होल स्क्वायर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन नहीं करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा √3 + √5 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में a + b का स्क्वायर लगा दूंगा। तो बोलिए क्या लगेगा, a का काम कौन कर रहा है, बोलो बच्चे, √3, और b का काम कौन कर रहा है, √5। तो उसके हिसाब से वह फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये बनेगा √3 का होल स्क्वायर, उसके बाद बनेगा √5 का होल स्क्वायर, और प्लस का बोलिए 2ab, यानी 2 × √3 इंटू में √5, ये बनेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वो आपका आंसर है। तो √3 का स्क्वायर होता है 3, √5 का स्क्वायर 5 होता है। अब ये नंबर रूट्स के बाहर है तो बाहर ही रहेगा, ये दो नंबर रूट के अंदर है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा √15, और 5 + 3 होगा 8, और 8 + 2 √15। यहाँ पे एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि वो यही सोचते हैं कि 8 जो है 2 में भी ऐड हो जाएगा, और इसका आंसर 10 √15 लिख देते हैं, मतलब इसका आंसर ये लिख कर आ जाते हैं। ये चीजें नहीं हो सकती बच्चे, गलत है, क्योंकि आपका ये नंबर रैशनल है, आपको ध्यान रखना है, और ये नंबर आपका इरेशनल है। रूट के जो बाहर नंबर होता है वो रैशनल है, जिसमें रूट नहीं लगा, और जिसमें रूट के साथ जो नंबर कनेक्टेड हो गया ना, पूरा इरेशनल हो जाता है। तो रैशनल नंबर इरेशनल में आप कभी भी ऐड मत करिए, ये गलती मत करिए, ना सबट्रैक्ट करिए ना ऐड करिए, ठीक है ना। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसी सिली मिस्टेक्स क्वेश्चन में करते हैं और जिससे हमारा आंसर गलत आ जाता है। सेम यही फिनोमिना आप ऐसे भी यूज कर सकते थे। देखिए अगर मान लो मैं आपको देता 2√5 माइनस का √3, और मैं कहता कि इसी को आप 2√5 माइनस के √3 से ही इंटू करिए, तो फिर से आप देख रहे हैं कि ये सेम नंबर सेम से इंटू हो रहा है, तो फिर आप इसको क्या लिख देंगे, आप इसको लिख देंगे 2√5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर a² - b², सॉरी a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। तो आइडेंटिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आइडेंटिटीज बन रही है तो उसको यूज करिए आप, क्योंकि फॉर्मूला लगाने से टाइम बचता है। करने को मैं इसको डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन भी करके कर सकता हूँ, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा फिर, तो मैं इसको कर नहीं रहा। आपको मैंने एक हिंट दे दिया, बस आप इसके बाद a की जगह पे रखिए 2√5 और b की जगह रखिए √3 और a - b का स्क्वायर लगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।